और अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। मतपत्र से निकाय और पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां चल रही। मतपत्रों की छपाई के लिए जारी किए गए हैं निर्देश। राज्य के सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। महापौर और अध्यक्ष पद के लिए स्थानीय स्तर पर मुद्रण होगी। तो आगामी नगरीय निकाय पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव को देखते हुए मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराने की तैयारियां चल रही है। राज्य के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। महापौर और अध्यक्ष पद के लिए स्थानीय स्तर पर मुद्रण होगी। तो राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मतपत्र से निकाय और पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां चल रही है। मतपत्रों की छपाई के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। राज्य के सभी कलेक्टर को दिशा निर्देश इसके तहत जारी किए गए हैं। तो मतपत्र के माध्यम से आगामी नगरीय निकाय पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां चल रही है। मतपत्र से निकाय और पंचायत चुनाव होगी। मतपत्रों की छपाई के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और सहयोगी नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, आगामी नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को देखते हुए मतपत्रों से जो है चुनाव की तैयारियां की जा रही है। आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के लिहाज से बड़ी खबर है, क्योंकि ईवीएम को लेकर हमने देखा कई बार आरोप लगते रहते हैं कि ईवीएम का दोष के कारण विपक्षी पार्टी की हार हो गई है। लेकिन जो निर्वाचन आयोग है उसने आज एक पत्र जारी किया जिसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि अब जो नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं वो अब मतपत्रों के जरिए होंगे। मतपत्रों के मुद्रण के लिए जो कलेक्टर हैं उनको निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही जो भी जरूरी बातें हैं निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र के माध्यम से कह दी। तो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं मतपत्रों के जरिए होंगे और जिला स्तर पर सभी जो निर्वाचन अधिकारी हैं या फिर जो जिला कलेक्टर हैं और जो अन्य अधिकारी कर्मचारी सभी को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। साथ ही इसके बाद जो एक बैठक होगी उसके जरिए बताया जाएगा कि मतपत्रों से चुनाव आखिर कराना कैसे है। तो आपको छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं कि जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे और पंचायत चुनाव होंगे वो अब मतपत्रों के जरिए होंगे। इसके पीछे का कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो ईवीएम से चुनाव होने थे उसकी तैयारी नहीं हो पाई, जिसके कारण जो है अब मतपत्रों से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। ईवीएम को समय पर तैयार नहीं किया जाना भी एक मतपत्र से चुनाव कराने का बड़ा कारण बन रहा है। तो छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर ही है ये, क्योंकि मतपत्रों से अब इतने सालों बाद फिर से अब चुनाव होने वाला है। तो एक तरह से जो राजनीतिक सियासत भी है वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ईवीएम को लेकर लगातार सियासत देखने को मिलती है। तो अब जो मतपत्रों से चुनाव होंगे तो दोनों पार्टियों का क्या रुख रहने वाला है, आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल नितिन, तो आने वाला वक्त बताएगा और तस्वीरें तभी साफ हो पाएगी जब ये मतपत्र के माध्यम से आगामी चुनाव होंगे। शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी और हमसे जुड़ने के लिए।